नमस्ते, मैं डॉक्टर दीपिका सेठी। आशा आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बच्चों के विजन या आईसाइट के बारे में। हम अक्सर देखते हैं कि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा एकेडमिकली, स्पोर्ट्स में, हर एक्टिविटी में बहुत अच्छे से परफॉर्म करे। पर कभी कभी वो बच्चा लैक कर रहा होता है और उसके लिए हम दोष देते हैं कि वो ध्यान नहीं देता, उसका मेमोरी बहुत अच्छा नहीं है, वो पढ़ता नहीं है। तो ऐसी चीज़ों में हम ये बहुत एक कॉमन फैक्टर जो है निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि बच्चे वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते अच्छे से। हम भूल जाते हैं कि बच्चों को हो सकता है कि विजन में दिक्कत हो रही हो, वो उतने अच्छे से देख नहीं पा रहे हो, उतने अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हो, वो उतने अच्छे से खेलने में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि उनका विजन अफेक्ट हो रहा है। तो उस केस में हमें बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत अर्ली स्टेज पे ही ये फैक्टर भी इन्वॉल्व करके चलें कि कहीं उनकी आईसाइट में कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर ऐसा है कि उनको थोड़ा बहुत भी विजन में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए हम बहुत इनिशियल स्टेज पे उनका ट्रीटमेंट करें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब उन्हें चश्मा लगने का स्टेज आएगा तभी हमें उसको ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। हमें बच्चों की आँखों का ख्याल बहुत अर्ली एज में करने की ज़रूरत है। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है, सर्वम इंद्रियम नयनम प्रधानम। मतलब हमारी जितनी भी सेंसेस हैं उनमें से सबसे जो कॉमन और सबसे स्ट्रॉन्ग सेंस है, जो हमें इतनी खूबसूरत दुनिया देखने के लिए वो करती है, प्रिपेयर करती है, वो हमारी आँखें हैं। तो अगर कोई अच्छे से देख ही नहीं पाएगा तो वो कैसे आगे कुछ भी अच्छा कर पाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों की आँखों का ख्याल बहुत अर्ली एज से करें। आयुर्वेद उसमें बहुत सारे ऐसे काम करता है, ऐसी हेल्प करता है कि बच्चों की आँखें अच्छे रहें। सबसे पहली चीज़ कि आप रेगुलरली किसी पीडियाट्रिशियन को विजिट करें जो आपके बच्चों का पूरी तरह से एग्जामिनेशन करें, जिससे कि कोई भी अगर बीमारी बहुत अर्ली स्टेज में है तो उसे ठीक किया जा सके। उसके अलावा ऐसी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं और ऐसे बहुत सारे डाइटरी थिंग्स हैं जो आप अगर डेली यूज़ में ले रहे हैं तो बच्चों के विजन इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। जैसे बहुत सिंपल सी हर्ब है आंवला, जो आप किसी को भी दें, आप मुरब्बे के रूप में दें, आप कैंडी के रूप में दें, वो आईसाइट इंप्रूव करने में हेल्प करता है। तो हमें चाहिए कि वो आप बच्चों को डेली डाइट में दें। उसके अलावा आपको ख्याल रखना है कि बच्चों के लिए अगर उन्हें कुछ भी दिक्कत है तो उससे स्पेसिफिक हमें काम करने की ज़रूरत है। आजकल सारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, गैजेट्स का यूज़ बढ़ गया है, तो हमें चाहिए उनकी आंखों का हम और ज़्यादा ख्याल रखें। हम बच्चों को टीवी देखने से, गेम्स खेलने से रोक सकते हैं, पर हम उनकी क्लासेस नहीं रोक सकते। वो हमें ज़रूरी है, करना ज़रूरी है। इसलिए उनकी आंखों का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों में ऐसी कंप्लेंट्स मिलती हैं, जैसे उनकी आंखों में दर्द होना, बार बार पलकें झपकना, आंखों से पानी आना, आंखों में लाल रंग होना, बहुत ज़्यादा लाल हो जाना आंखें। ऐसी चीज़ें जो होती हैं अगर आपके बच्चों में बहुत माइल्ड अमाउंट में भी मिल रही है तो हमें चाहिए कि हम उसे बहुत अर्ली स्टेज पे एड्रेस करें। तो उसके लिए हम नहीं आई ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ें जो आपको करनी चाहिए अपने घर में, कि बच्चा हमेशा एक वेल लिट रूम में पढ़ाई करे, मतलब लाइटनिंग अच्छी हो जहाँ भी पढ़ रहा है। उसके अलावा आपको चाहिए कि जितना अगर बच्चा आधा घंटा पढ़ रहा है तो उसके बाद 3 मिनट का गैप उसे दिया जाए। हम जो पामिंग, जैसे हाथों को रब करना, आंखों पे लगाना, ब्लिंक करना, साइड्स में देखना, ग्रीनरी देखना, मून गेजिंग, चांद को देखना, ये सब ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो उनकी आइज़ को रिलैक्स करेगा। तो जितना ज़रूरी है कि वो स्टडीज़ करे उतना ही ज़रूरी है कि वो आउटडोर एक्टिविटीज़ भी करें। तो उस पर फोकस किया जाए। बहुत ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे बहुत दूर की चीज़ें नहीं पढ़ें और बहुत छोटे अक्षर उन्हें पढ़ने के लिए ना कहा जाए, क्योंकि वो उस पर अननेसेसरी स्ट्रेन डालते हैं। उसके अलावा मूविंग ऑब्जेक्ट में या चलते हुए या लेट कर ऐसे पढ़ाई ना करें। तो ये कुछ टिप्स हैं, अगर आप ये फॉलो करेंगे और टाइमली अपने पीडियाट्रिशियन को विजिट करेंगे तो हम उनको आगे जाके जो होने वाले रिफ्लेक्टिव एरर्स हैं, जो ऐसा देखा जाता है कि हर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में 8 से 10 बच्चे हर 100 बच्चों में ऐसे हैं जिनको चश्मा लग जाता है। मतलब वो बहुत लेट स्टेज में हमें पता चला कि चश्मा लग गया। अगर हम अर्ली स्टेज में उसे प्रिवेंट कर देते तो शायद वो अपनी लाइफ एंजॉय कर पाते और अच्छे से, क्योंकि चश्मा लगने के बाद बच्चे बहुत सारी चीज़ों के लिए हैम्पर्ड हो जाते हैं। वो स्पोर्ट्स में अफेक्ट हो जाता है, स्विमिंग करने में, बहुत सारी चीज़ों में। कुछ बच्चों को इनफैक्ट वो उनके लुक्स की वजह से कॉन्शियस भी करता है, तो उनका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि बहुत अर्ली एज में, अर्ली स्टेज में हम आँखों का ख्याल रखें और उनको इलाज दिलाते रहें। तो अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत है तो आप आशा आयुर्वेदा में आके विजिट कर सकते हैं। हमसे और जानकारी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए संपर्क कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, आयुर्वेद अपनाएं।